अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ और आज भी एक प्रैक्टिकली चिल्ला कहें, वजीफ़ा कहें, कोई अमल कहें, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप जिन्नात को बिल्कुल अपने सामने भी बिठाकर बात कर सकते हैं। और अगर हिम्मत नहीं रखते तो फिर इन मोमबत्तियों का सहारा लेके आप उनसे हम कलाम हो सकते हैं। आंखें आप बंद कर लें, वो आपके सामने या आपके पीछे मौजूद होंगे। आप उनसे जो भी दिल की बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा आसान तरीन बात बताऊँ, एक ऐसा अमल बताऊँ जो हर शख्स, चाहे वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो कर सके। आज की वीडियो में सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त मेरे सामने भी मौजूद है वो है जिन्नात की खुराक। वो चीज़ जिसको जिन्नात इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो अमल मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर मैं अपने सामने करूं तो सबसे पहले मैं उनको क्या तोहफ़ा दूंगा जिसके बदले वो भी मुझे तोहफ़ा दे सकते हैं। तोहफ़ा एक ऐसी चीज़ है, जब भी किसी को कोई चीज़ तोहफ़तन दी जाए और वो भी आपको आगे से तोहफ़ा दे तो बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। यही खुशी, यही फीलिंग जिन्नात के साथ भी होती है। अगर आप उनको एक तोहफ़ा देंगे, कैसा जो उनका सबसे पसंदीदा तोहफ़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे जब मिलने के लिए आएँ और तोहफ़ा कबूल फरमाएँ जो आप दें, तो जाने से पहले कुछ ना कुछ आपको कीमती तोहफ़ा वो दे कर जाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के ये इस वक्त आपको शायद नज़र आ रहे हैं या नहीं, ये देखिए स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये इत्र हैं, ये मोमबत्तियाँ जल रही हैं। इस कमरे में अभी फ़िलहाल मैंने अगरबत्ती नहीं जलाई, लेकिन मैं अगरबत्तियाँ भी जला लेता हूँ। वो भी जब जल जाती हैं, उनका पूरा कमरा, उनका धुआं पूरे कमरे के अंदर फैला होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। और ये इसका क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो इत्र रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये जिन्नात की खुराक कैसे है या जिन्नात के लिए तोहफ़ा कैसे, ये भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जिन चीज़ों का आपने एहतमाम करना है, एक ऐसे कमरे का एहतमाम करें जिसमें खामोशी हो, इर्द गिर्द से शोर ना आता हो। और यकीनन रात के ही टाइम का आप इंतखाब करेंगे, क्योंकि रात के टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी होती है। इस साइड पे भी मेरी मोमबत्तियां हैं और सामने एक मोमबत्ती जल रही है। ये इसलिए मैंने जलाई हैं ताकि इस वक्त वीडियो में मैं आपको नज़र आ सकूं बताता हुआ। अगर मैं इनको बुझा दूंगा तो घुप अंधेरा हो जाएगा। एक मोमबत्ती की उस सूरत में इजाज़त है कि अगर एक कुरान मजीद की सूरत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो आपको याद नहीं है, तो फिर एक इस तरह की मोमबत्ती आप अपने सामने जलाकर कुरान मजीद खोल कर उस सूरत को पढ़ सकते हैं। और अगर वो आपको याद है तो फिर इसको भी बुझा देना होगा, घुप अंधेरा होगा। मैंने घुप अंधेरा इसलिए नहीं किया, जिस तरह भी मैंने बताया कि वीडियो समझाना मकसद है, करके दिखाना भी मकसद है, तो इसलिए इतनी रोशनी का मैंने एहतमाम किया है। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वो कोई भी तेज़ अच्छा सा इत्र होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। और पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए है जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। जो मैं आगे सूरत बताने जा रहा हूँ वो नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या करेंगे, एक अदर इत्र की शीशी ले लें अपने लिए, 2-3 और भी इजाफी ले लें। इसको लेके लगाना इस तरीके है कि ये पूरी की पूरी शीशी अपने ऊपर उंडेल दें। ऐसे थोड़ी सी लगा के यूं करके, थोड़ी सी यहाँ नहीं लगानी। इसको करें जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम इस खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इस खुशबू का इस्तेमाल करें। जो चीज़ जिन्नात को अपनी तरफ खींच के लेके आती है वो ये खुशबू है, परफ्यूम नहीं।
इतर अल्कोहल के बगैर होता ही है। इतर की खुशबू आप लाजमी अपने पूरे जिस्म पे इतनी ज़्यादा लगा दें, मैं एक मुसल्ले पे बैठा हूँ, मुसल्ले पे भी लगा दें, और कमरे के अंदर अगरबत्तियाँ भी जला लें। जितनी ज़्यादा आपके कमरे के अंदर खुशबू होगी, आपकी जिस्म के अंदर से खुशबू आ रही होगी, उतना ज़्यादा जल्दी जिन्नात आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, जब आप इतर लगा चुके हैं तो उससे पहले तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी इस अमल को करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को नहा धो के बिल्कुल पाक साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और उसके बाद ये मैंने मुसल्ला बिछाया हुआ है, वो लोग जो चिल्ला करना चाहते हैं, बाकायदा आज मैं एक आपको चिल्ला सिखाने जा रहा हूँ, उनके लिए मुसल्ला ज़रूरी है। बाकी जितने भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर में कोई भी इस तरह का साफ़ कपड़ा है बिछाने के लिए, तो एक साफ़ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठ जाए। बल्कि एक काम करते हैं, मैं पहले एक चिल्ला सिखा देता हूँ, उसके बाद वो तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से उनको भी मैं बताता हूँ उनको क्या करना होगा। सबसे पहले पाक साफ़ होना है। एक ऐसे कमरे का एहतमाम करना है जिसमें खामोशी हो, कमरा बंद कर दें। एक टाइम चूज़ कर लेना है रोज़ाना के लिए, इशा की नमाज के बाद जो भी टाइम आप चूज़ करना चाहें, आप एक टाइम फ़िक्स कर लें। ख़वातीन अक्सर मुझसे सवाल पूछती हैं कि हमारे ख़ास दिन होते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपको इजाज़त है, जितने डेज़ के लिए आप नहीं कर सकती हैं आप रोक दें, उसके बाद दोबारा से आप वहाँ से शुरू कर सकती हैं। मर्दों को इजाज़त नहीं है, उनको कॉन्टीन्यूसली इकट्ठा बग़ैर ब्रेक लिए ये करना होगा। 2 अमल मैं सिखाने जा रहा हूँ जिन्नात के लिए। सबसे पहले इसको मैंने साइड पर रखा हुआ, इसको बिल्कुल अपने सामने रखते हैं, नहा धो के साफ़ हो जाएं, अपने जिस्म पे इत्र का बेइंतहा इस्तेमाल करें, और 1 से 2 शीशियाँ गिफ्ट देने के लिए जब जिन्नात हैं तो उनको सामने रखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिन्नात इसका क्या करते हैं, इस खुशबू का, जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलेंगे, ढक्कन खोलने के बाद ऊपर एक घुमाने के लिए ये नॉब सी लगी होती है, इसको भी आप उतार लें, तो आप सामने रख देंगे तो आपको देखेंगे कि एक कतरा भी अंदर नहीं है। वो सिर्फ यूं रखेंगे मुंह के करीब और ऐसे सक करेंगे, सारा का सारा अपने अंदर वो उंडेल लेंगे, यहां तक के कतरा तक नहीं बचेगा। जिन्नात इस खुशबू को बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, मुंह भी नहीं लगाते, दूर से रख के सिर्फ ऐसे करने की देर होती है, सब का सब खुशबू उनके अंदर चली जाती है। ये ऊद है, सऊदीया से मंगवाया हुआ जो इस वक्त सामने है। खुशबू का इस्तेमाल करें, पाक साफ़ करें। एक कमरा हो जिसके अंदर आपने एक मोमबत्ती जला लेनी है, अगरबत्तियों का भी इस्तेमाल करना है, अपने जिस्म पे बेइंतहा खुशबू छिड़क लेनी है, और इस तरह के एक साफ़ शफाफ जाए नमाज पे, मुसल्ले पे बैठ जाना है। पहला अमल जो वो है उन लोगों के लिए, आम बंदा, कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ा सा खौफ कम हो, जो डरता हो, वो इस अमल को ना करे। जिसके अंदर इतना है कि जिन्नात को मैं देख नहीं सकता या देख नहीं सकती, लेकिन मैं उनसे हम कलाम हो सकती हूँ, मैं बात करने की आंखें बंद रखूँगी लेकिन मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, तो वो भी कर सकती है। बेइंतहा खुशबू का इस्तेमाल जिस्म पे, कपड़ों पे, और उसके बाद अगरबत्तियाँ भी जला लें। इसी तरह की एक रोशनी रखें और एक साफ़ इस तरह के मुसल्ले पे बैठ जाएं। कुरान मजीद अपने पास रख लें। अगर आपको सूरह जिन याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कोशिश करें, दिलेर हैं, डरते नहीं हैं, तो इसको भी बुझा दें, घूप अंधेरा रखें। और अगर याद नहीं है तो इसको बिल्कुल सामने रखते हैं और इसको जला लें, मोमबत्ती को, और कुरान मजीद खोल के आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 7 मरतबा शुरू में दरूद शरीफ, 7 मरतबा आखिर में दरूद शरीफ, और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह जिन पढ़नी है। सूरह जिन पढ़ते पढ़ते जब उसकी आखिरी आयत पर पहुंचेंगे तो आखिरी आयत को भी आपने 7 दफ़ा तकरार करनी है, मतलब उस आखिरी आयत को 7 दफ़ा आपने पढ़ना है। रिपीट करूंगा, 7 दफ़ा दरूद शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दें, और जब आखिरी आयत पे पहुँचें तो आखिरी आयत पे पहुँच के 7 दफ़ा उसी आयत को पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने जिस्म पे फूंक मारें और कहिए अस्सलामु अलैकुम। दोबारा से बोलिए अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि कमरे में जवाब ना दे दें, मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि इस कमरे में भी माहौल है, इस तरह की चीज़ें हैं और ये जवाब दे सकती हैं। तो 7 दफ़ा आपने सलाम करना है और गैप कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको दे के दिखाता हूँ। पहला सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। घड़ी की जो टिक टिक होती है तकरीबन 4 दफ़ा 4 सेकंड का गैप दे के आपने सलाम करना है। 7 दफ़ा आपने सलाम करना है। अगर उसी पहले सलाम पे ही वो कोई कह दे वालेकुम अस्सलाम, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखने की जुर्रत रखते हैं तो आंखें खोल दें, वरना आंखों को बंद रखें। आवाज़ आपके सामने से भी आ सकती है, आवाज़ आपके पीछे से भी आ सकती है, दाएं बाएं से भी आ सकती है। अगर 7 दफ़ा आपने पढ़ा, सलाम किया और कोई जवाब नहीं आया, तो फिर से आप 7 दफ़ा दरूद शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 दफ़ा सूरह जिन, आखिरी आयत को 7 मरतबा पढ़ेंगे, फिर आखिर में 7 मरतबा दरूद शरीफ और अपने जिस्म पे फूंक मार के आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम। फिर 4 सेकंड के बाद आपने बोला है अस्सलामु अलैकुम। 7 दफ़ा सलाम क्यों करना है? इन्हीं 7 में से किसी एक पे भी वो आपको कह देंगे वालेकुम अस्सलाम। नहीं 7 दफ़ा आपने सलाम किया, जवाब नहीं आया, फिर से शुरू करें। 7 मरतबा दरूद शरीफ और उसके बाद 1 दफ़ा सूरह जिन, आखिरी 7 आयत, आखिरी आयत 7 मरतबा और आखिर में 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के फिर से 7 दफ़ा अस्सलामु अलैकुम। टोटल ये अमल आप 7 दफ़ा कर सकते हैं, यानी कि सूरह जिन जो पढ़नी है वो टोटल 7 दफ़ा पढ़नी है। 7वें दफ़ा भी आपको सलाम का जवाब नहीं आया तो आपने इसको बंद कर देना है। किस अंदाज में बंद करना है? जैसे खुदा हाफिज करते हैं, अच्छा जी खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज, ये बाकायदा करना है। हो सकता है वो इर्द गिर्द आके बैठ के हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको देखने आएंगे नेक, लेकिन आपने खुदा हाफिज करके जाना है। इसमें आपने दायरा कड़ा नहीं लगाया, सिंपल तरीके से बैठ के किया है। अब दूसरा तरीका, वो लोग जो प्रॉपर चिल्ला करना चाहते हैं, वो सबसे पहले दायरा कड़ा लगाएंगे, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे अपने इस मुसल्ले के इर्द गिर्द। छुरी नहीं है इस वक्त मेरे हाथ में, मैं लाना भूल गया। यहाँ अगर छुरी जिसका आगे लोहे का हो, पीछे लकड़ी का हो, स्टील जस्ट नहीं, लोहे का होना चाहिए आगे वाला हिस्सा। यहाँ से शुरू किया है, जिस जगह से शुरू किया वहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। पढ़ते हुए ऐसे गोल टच करते जाना है, ज़मीन को टच करते जाना है, टच करते करते पीछे से भी घुमाते घुमाते टच करते करते वहाँ तक लेके आना है। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी जब तक आपकी मुकम्मल नहीं होती, इसको घुमाते रहना है। इसी छुरी को घुमाते रहें 7 मरतबा। आपकी आयतुल कुर्सी जब मुकम्मल हो जाए तो छुरी जहाँ पे शुरू की थी उसी जगह पे उसको नीचे रख दें, किसी भी अंदाज में रख दें जहाँ से शुरू की थी। आपका दायरा कड़ा मुकम्मल हो गया। इसी तरह चिल्ले के ऊपर बैठेंगे, इसमें भी वो तमाम शराइत मौजूद हैं जिसमें इतर आपने तोहफे के लिए देना है, वो भी सामने रख लेना है और अपने जिस्म पे लगा भी लेना है बेइंतहा। अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करना है, इसी तरीके मोमबत्ती का भी इस्तेमाल करना है। जब 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी का दायरा करा लगा लेंगे तो 41 मरतबा सूरह जिन पढ़ेंगे। सॉरी, 41 मरतबा पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी जो बड़ा दरूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दरूद इब्राहिमी। 41 मरतबा पहले दरूद इब्राहिमी, 41 मरतबा सूरह जिन और फिर एंड पे 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने जिस्म पे फूंक मारनी है। अपने जिस्म पे फूंक मार के आपने एक दुआ करनी है, या अल्लाह मैं एक नेक मकसद के लिए इस अमल को कर रहा हूं, मुझे मेरे मकसद में कामयाब फरमा। और सेम उसी तरह आपने कहना है एक दफ़ा ही अस्सलामु अलैकुम।
जवाब आ जाए पहले ही, क्योंकि ये चाहत पे, आपकी चाहत कितनी, आपकी लगन कितनी, आपका यकीन कामिल कितना हो सकता है पहले ही सलाम पे आपको जवाब आ जाए वालेकुम अस्सलाम। आपने खुली आंखें रखनी है। इजाज़त फिर भी है, अगर हिम्मत नहीं रखते तो कोशिश करें, आंखें बंद करने वाला कोशिश करें, खुली आंखें रखें। एक दफ़ा आपने सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया, तो फिर आपने जिस छुरी से आपने दायरा कड़ा लगा के बंद किया था उसी तरीके उल्टी घुमानी है। पहले मिसाल के तौर पे ये मैंने लगाई है और मैंने दायरा कड़ा लगाया है, दायरा कड़ा ऐसे लगाना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक। यूं आपने दायरा कड़ा लगाना है और जब आप लगा चुके तो उल्टा आपने खोलना है। जैसे पहले लगाया था दायरा कड़ा 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, उसकी मुखालिफ सिमत में आपने उस छुरी को घुमाना है और ज़मीन पे टच करते हुए वहाँ से उठा लेना है, तो आपका दायरा कड़ा खुल गया। आप इसको बुझाएं और उठें, चले जाएं। इसमें आपने 41 रातें बैठ के पढ़ना है। 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी का दायरा कड़ा, 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी शुरू में, 41 मरतबा सूरह जिन और 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ने के बाद आपने जिस्म पे फूंक मारनी है, दुआ मारनी है और एक दफ़ा उनको अस्सलाम वालेकुम कहना है। और जवाब मिल जाए तो ठीक, नहीं तो दायरा कड़ा बंद कर देना है। ये 41 रातों का अमल है, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट अमल है। जो भी करना चाहे इसको, शर्त ये है वो पहले मुझसे रब्ता करे और मैं इसको इसकी इजाज़त भी दे दूँगा और उसको मैं ये बता दूंगा वो किन डेटों में इसको शुरू कर सकता है। ये प्रॉपर आमिल बनने के लिए है, चिल्ला है प्रॉपर। लेकिन मुझसे रब्ता करें, मैं उसको इजाज़त दूंगा, ऐसे खुद से ना करें। क्यों? इजाज़त का मतलब ये होता है मुझे पता होगा आप कब करने जा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला मसाइल होता है तो मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। और किन डेटों को शुरू करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। उससे जो मैंने पहला बताया है वो बहुत ही आसान है। उसमें आपको ये मैंने कहा है, जो ये रखी हुई है इतर की शीशी, जो आपने पहले अपने जिस्म पे लगानी है और आपने एक मरतबा जब पढ़ना है सूरह जिन को और उसकी आखिरी आयत को 7 मरतबा पढ़ना है, यानी उसकी तकरार करनी है। और उसके बाद जब आप 7 दफ़ा बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम और अगर से जवाब आ जाता है वालेकुम अस्सलाम, तो आपने क्या करना है, उसके बाद आप हम कलाम हो चुके हैं उस गैबी मखलूक से जिसका नाम जिन है। वो आपके सामने इर्द गिर्द कहीं पे भी आ गए हैं। पहली दफ़ा कोशिश करें आप ना देखें, डर जाएंगे। हो सकता है वो किसी भी रूप में आए, इंसानी रूप धार के भी आ सकते हैं, बुज़ुर्ग का रूप धार के भी आ सकते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग भी बन के आ सकते हैं, सफ़ेद पगड़ी पहनी होगी, सफ़ेद बिल्कुल बारिश कोरा चिट्टा सा चेहरा होगा, लाइटों की तरह चमक रहा होगा, दाढ़ी होगी और बिल्कुल सफ़ेद कपड़े होंगे, और आके ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे आके बैठ जाएंगे। और बहुत दफ़ा जो इसी ही रूप में आए हैं और कुछ दफ़ा वो अपने असली रूप में भी आ गए हैं, वो खौफनाक आम बंदा नहीं देख सकता। जब वो आपको कह दें वालेकुम अस्सलाम, तो उसके बाद आपने उनसे कहना है मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जिन देखना चाहता हूँ या देखना चाहती थी, मर्द या औरत जो भी करे, मैंने इसलिए आपको तकलीफ़ दी। सबसे पहले मैं दिल से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। आपका भी एक अमल होता है, आपके भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इस तकलीफ़ के लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। ख्वाहिश ये थी कि आपसे मुलाकात हो और आपको मैं ये तोहफ़ा पेश कर सकूँ। फ़ौरी तौर पे ये जो इतर की शीशी है ये उनको तोहफ़े के तौर पे दीजिए। कैसे? पकड़ानी नहीं है, साइड पे रख दीजिए, अपने सामने रख दीजिए और आंखें बंद कर दीजिए। देख भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके अंदर हिम्मत कितनी है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग इसको शायद बर्दाश्त ना कर सकें, लेकिन अपने सामने रख दीजिए, साइड पे रख दीजिए। जिस सिमत से आवाज़ आई, आंखें बंद भी हों अगर, तो आपको इतना तो पता लग जाता है कि आवाज़ सामने से आई है, लेफ़्ट से आई है, राइट से आई है या पीछे से आई है। जिस सिमत से आवाज़ आए वो इतर की शीशी आपने उठा के उसी तरफ, मिसाल के तौर पे मुझे राइट साइड से आवाज़ आई है तो मैंने इस साइड पे रख दी है, और थोड़ी देर के बाद दूसरी भी उठा के उनको उसी तरीके दे दीजिए। ये दोनों उनको दे दें। जब वो इसको पी लेंगे, ये उनकी खुराक है, बेहतरीन खुराक जिन्नात की, नेक जिन्नात की, बुरे जिन्नात की नहीं, मलाइका की, जिन्नात की जो नेक जिन्नात की खुराक है वो ये इतर है, खुशबू है। जब वो पी लेंगे तो उसके बाद आप कोशिश करें, आपके अंदर हिम्मत है कोई बात करने की, फजूल बेतुकी बात नहीं, टू दी पॉइंट बातें जो आपने पहले से सोच रखी हों वो वाली बात कीजिए
कि आप आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने आपसे मिलना था और आपको खुशबी देनी थी। क्या मैं कभी कभी अगर मेरी दिल हो आपसे मिलने को तो क्या मैं दोबारा भी आपसे मिल सकता हूँ? इससे फ़ायदा क्या होगा? ये आपके दोस्त बन जाएंगे, मुहाफ़िज़ बन जाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपको हर ख़तरे से बचाएंगे। आपके यहाँ दौलत का अंबार भी लग सकता है, आपके यहाँ बुरी कोई भी चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। दुख, मुसीबत, परेशानी, ये चीज़ें दूर निकलना शुरू हो जाएंगी। हर तरफ से आपकी भलाई भलाई होगी, हर तरफ से आपकी बेहतरी बेहतरी होती जाएगी, खुशियों की बरसात हो जाएगी आपके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे, हर मुसीबत से आपको बचा लेंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। लेकिन आपने इस नीयत से करनी है कि जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात अगर हो जाती है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं उनसे एक दफ़ा मिल लूँगा या मिल लूँगी तो मेरी दिल की जो ख्वाहिश थी जिन्नात से मिलने की वो पूरी हो गई। उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन उनको ये इतना अच्छा लगेगा आपका सूरह जिन पढ़ना, बहुत ज़्यादा खुशी होगी उनको कि उन्होंने सूरह जिन पढ़ी। और वो सूरह जिन के मौक्कल ही आते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएंगे और ये अहद करके जाएंगे कि इसकी हिफाजत करनी है। और हो सकता है इस इतर, इस खुशबू के बदले वो जाते हुए आपको कोई तोहफ़ा भी लेके जाएं। तोहफ़ा कह के नहीं दे के जाएंगे, वो रख के चले जाएंगे। आप जब उठेंगे, लाइटें जलाएंगे कमरे की, देखेंगे कोई चीज़ रखी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, वो दौलत हो सकती है, वो अंगूठी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मिठाई हो सकती है, खाने पीने का हो सकता है, वो आपको तोहफ़ा दे के जा सकते हैं। इस अमल को आप दोबारा अगर करना चाहें तो तब भी सोच के कि मकसद क्या है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप उनसे, क्या बात करना चाहते हैं, तो वो जहन में रख के आप उनसे बात करें। घर में कोई परेशानी आ गई है, कोई चोरी हो गई है, आ गए हैं, देखा मैंने आपको कहा था आ गए हैं। नहीं, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, मैं डबल माइंडेड हो गया हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। बहुत हल्की आवाज़ आई है। ये देखे रोंगटे खड़े हो गए हैं। लाइट में मैं दिखा सकता हूँ, बहुत छोटी आवाज़ से उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने कहा ना इस कमरे में तो बस मैं वाइंड अप करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा जी, समझ गए आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा था। और मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सअप पे भी जवाब दे सकता हूँ। और कमेंट्स के नीचे भी व्हाट्सअप नंबर है मेरा, पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं उस पर भी आपको बता सकता हूँ। और भगाने के लिए बुरे जिनात हैं, और बुरे जिनात भी बाज़ुकात आ जाते हैं, तो भगाने के लिए बेहतरीन जो अमल है मैंने आपको बताया हुआ है वो है सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। इस गर्दान को इसी अंदाज़ में जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ते रहिए तो ये दूर चले जाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। खुशबू लगाएंगे या खुशबू के बाद आप सूरह जिन पढ़ेंगे तो ये आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपके मुहाफ़िज़ बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो क्योंकि मेरा एक कमरा है इसके साथ भी जहाँ पे मेरे इस तरह के मामलात होते हैं, तो यूँ समझिए मेरे मामलात इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तो एक वीडियो बना ली है और उसके बाद मैं मामलात को देखूँगा। तो मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।